हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी सॉरी, वीडियो थोड़ी सी लेट हुई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ आवश्यक कार्य था, पर्सनल रीज़न था, और मैं थोड़ा बाहर चला गया था, जिसके कारण वीडियो आपकी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। बट चिंता की कोई बात नहीं है, अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। कुछ बच्चे लोग का समस्या था, है ना, मतलब समस्या नहीं था, कुछ बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अच्छे अच्छे बच्चे जो मैसेज कर रहे थे, सर वीडियो कब डालोगे, जल्दी डालो, लेट हो रहा है। तो अब वीडियो आज से कंटिन्यू आएगी। ठीक, कंटिन्यू आएगी, हो सकती है लंबी हो वीडियो, बट अब कंटिन्यू आएगी, है ना। आपका कोर्स को जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। पिछला हम लोग का चालू हो गया था प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन वगैरह, हम लोग देख चुके थे प्रिज्म से अपवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, और उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, इतना को पढ़ के हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, चलो हेडिंग डालो पहले। हेडिंग डालो पहले वर्ण विक्षेपण, है ना। वर्ण विक्षेपण होता क्या है, ठीक, पहले वर्ण विक्षेपण को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालो पहले वर्ण विक्षेपण। क्या होता है वर्ण विक्षेपण, देखो, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक, जब श्वेत प्रकाश को हम लोग किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ गए। हाँ, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इन रंगों को एक पर्दा लगा करके हम लोग प्राप्त करते हैं, और इसी रंगों को हम लोग वर्ण क्रम या क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो वर्ण विक्षेपण क्या है, तो परिभाषा मैं बोल दे रहा हूं, या पहले देख लो। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, अब श्वेत प्रकाश मतलब क्या है, सूर्य से आने वाली प्रकाश, ये वाला पोर्शन, ये क्या है हम लोग का श्वेत प्रकाश। अब सबको पता है श्वेत प्रकाश मतलब क्या होता है, श्वेत प्रकाश इक्वल टू सूर्य से आने वाली प्रकाश है। सूर्य से आने वाली क्या है बच्चा लोगों, प्रकाश। ठीक, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये यहां न जाकर के क्या होगा, ये अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ठीक, तो ये उधर न जाकर के क्या होगा, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा। बी, ये, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, अवयवी रंगों में विभक्त होता है तो एक पर्दा लगाते हैं यहाँ पर, और फिर हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। जैसे ये टकराया तो वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर एक वर्णक्रम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में बैजानी हपी नाला कहते हैं, है ना, वही है हम लोग का विबग्योर का मतलब। ठीक, तो अच्छा विबग्योर में होता क्या है, देखो ये वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। वी का मतलब होता है वॉयलेट, है ना, जिसको हम लोग बैगनी कहते हैं, और इसलिए बैगनी का बाय उपयोग करते हैं। आई का मतलब होता है इंडिगो, जामुनी, है ना। बी का मतलब होता है ब्लू, ब्लू मैंने नीला। जी का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई का मतलब होता है येलो, वाई ई डबल एल और डब्लू, येलो मतलब पीला। और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा मत कहना ना, नारंगी होता है, फल का नाम हम लोग कहते हैं। आर का मतलब होता है रेड, ऑरेंज मतलब संतरा का होगा तो फल आएगा, ऑरेंज मैंने नारंगी का होगा तो वो फिर, हाँ, रेड मतलब क्या होता है, लाल। इन 7 वर्डों से मिलकर बना है विबग्योर। बै जा नी ह पी ना ला, ठीक, बैजानी हपी नाला। ठीक, समझ गए इतना चीज, किसी कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, आगे बढ़े। और याद रखना, श्वेत प्रकाश जो है हमेशा सूर्य से आने वाली प्रकाश को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। समझे इतना चीज, क्लियर है ना इतना। आगे बढ़े। अच्छा, इसका तरंग दैर्ध्य वगैरह देखोगे, देख लो। वॉयलेट का जो तरंग दैर्ध्य होता है, हम लोग बात करें अगर हम लोग किसकी, तरंग दैर्ध्य की, लेमडा का मान है हम लोग का, लेमडा। वॉयलेट का जो तरंग दैर्ध्य है वो 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। कितना कितना के बीच में, 4000 से 4500। तो वॉयलेट का होता है वो 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉन के बीच में होगा। इंडिगो का होता है 4500 से लेकर के 5000, 5500 का डिफरेंस रहेगा, 5000 एंगस्ट्रॉन। ब्लू का जाओगे तो 5000 एंगस्ट्रॉन से कितना होगा,
5500 एंगस्ट्रॉन तक का। ग्रीन में जाओगे तो 5500 से कितना होगा, 6000 एंगस्ट्रॉन। येलो में जाओगे तो 6000 एंगस्ट्रॉन से कितना होगा, 6500 एंगस्ट्रॉन तक का, है ना। ऑरेंज में जाओगे तो 6500 एंगस्ट्रॉन से लेकर के कितना होगा, 7000 एंगस्ट्रॉन तक का, ठीक, 7000। और जब रेड में जाओगे, रेड का सबसे ज्यादा होता है, ये होता है 7000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800, 7800 एंगस्ट्रॉन तक के बीच का होता है। तो याद रखना, अगर हम लोग, मैं इस डायरेक्शन में लिख दूं, ये वाले बेस में विबग्योर इस वाले बेस में लिख दूं, है ना, तो ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखो 4000 से हम लोग कहां पहुंच गए, 7800, मतलब ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य का मान क्या होते जाता है, लिम्डा का मान बढ़ते जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ये सब ज्यादा दूरी तय करता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल वगैरह में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। एक इसका प्रोसेस और है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण भी लाल रंग का उपयोग किया जाता है। अब रैले का जब नियम पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन में मतलब जो खतरे का निशान है या कुछ खतरा सूचक घंटी है जो भी है, लेजर लाइट वगैरह अधिकतर लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। रैले के प्रकाश प्रकीर्णन प्रकीर्णन को मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक। तो ये होता है, अगर इसका परिभाषा लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, परिभाषा लिखने के बाद चित्र बनाना और चित्र बनाने के बाद ये सब लिखना, ठीक। चलो परिभाषा बोल रहा हूँ, परिभाषा को पहले लिख लो। हो गया, लाइट गोल हो गया, थोड़ा सा आ जाएगा। परिभाषा बोल, चलो बोल रहा हूँ, लिखो। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है बच्चा लोगों, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। पूर्ण विराम, उसी में लिखो फिर, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक। पूर्ण विराम करो। इन रंगों को एक पर्दा लगाकर प्राप्त किया जाता है, इन रंगों को एक पर्दा लगा करके प्राप्त किया जाता है, जिसे वर्णक्रम या क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे वर्णक्रम लिखने जानोगे, ये वर्णक्रम या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इन रंगों को वर्णक्रम या क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक। ये हो गया परिभाषा, इसको बनाओ फिर ये सबको लिख लेना। एक चीज याद रखना, श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारोगे, प्रिज्म से गुजारोगे तो प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ से ही इसका परावर्तन होगा, मतलब विघटित हो जाएगा, है ना। यहां नहीं कि यहां से यहां घुसा, यहां करके यहां से छरियाओगे, यहीं से छरियाना। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो छरिया जाता है, ठीक, अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। क्लियर है इतना चीज, चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता बताते हैं। इसको नोट करिए, चलिए। हो गया है, चलो उसके बाद हेडिंग डालो, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, फिर उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हेडिंग डालो, कोणीय वर्ण विक्षेपण। हेडिंग डालो, कोणीय वर्ण विक्षेपण बताता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना ना, हाँ जी लड़का लोग, इसमें एक चीज और याद रखना। देखो, प्रकाश दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक वर्णी प्रकाश, एक होता है एक वर्णी प्रकाश, और एक होता है श्वेत प्रकाश, ठीक। एक वर्णी प्रकाश किसको कहते हैं, ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक कलर होता है, एक रंग होता है, उसको एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। और श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश। तो हमेशा याद रखना, एक वर्णी प्रकाश का केवल केवल क्या होता है, विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता, और वर्ण विक्षेपण केवल श्वेत प्रकाश का होता है। तो नोट पॉइंट में याद रखना, एक वर्णी प्रकाश का केवल और केवल क्या होता है, विचलन होता है, और श्वेत प्रकाश का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज तुम लोग ये याद रखना कि एक वर्णी प्रकाश का जो विचलन होता है वो प्रिज्म के दोनों पृष्ठों से होता है, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ दोनों से होता है। लेकिन जो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा वो प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ से ही होगा।
प्रथम पृष्ठ में ही वर्ण विक्षेपण हो जाएगा और द्वितीय पृष्ठ में जाकर के वर्ण विक्षेपण नहीं करता। तो याद रखना, जब क्या कहते हैं, प्रकाश का विचलन जो होता है वो प्रिज्म के दोनों पृष्ठों से होता है, लेकिन प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो पहले ही पृष्ठ में क्या हो जाता है, हो जाता है अपना। हो गया। चलो अब डालो हेडिंग कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है मालूम? दो प्रकाश या निर्गत प्रकाश के बीच बना कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। सीधी सी बात। हाँ बस बस वही है, सिंपल छोटा सा। हेडिंग डालो कोणीय वर्ण विक्षेपण। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ऊपर में कोणीय बस लिख रहा हूं, बाकी समझ जाओ। ये है कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है ये समझो। प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मान लो ये है प्रिज्म, ठीक है, ये पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ, ये श्वेत प्रकाश हम लोग क्या करा है, आपतित पर है, ये हम लोग का क्या हो गया, श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश आपतित कराओगे तो मान के चलो इसको जाना ऐसे था। अब दो आर और डेल है ना, वी और उसको पहले लेके बता दूं मैं। हाँ बस उसी को कह रहा हूं मैं, उसी को लेकर बता दे रहा हूं। तो पहला हम लोग का विचलन इधर हुआ और दूसरा विचलन इधर हुआ। ये हम लोग का है, हम लोग का ये वॉयलेट और रेड ये है। तो यहां से यहां तक का विचलन क्या हो जाएगा, डेल वाई, डेल वी सॉरी, विचलन कोण डेल वी, और यहां से यहां तक का विचलन कोण कितना होगा, डेल आर। तो यहां पर जो रहेगा ये वाला, यही तुम लोग का क्या रहेगा, थीटा, है ना। मतलब प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। चलो लिखो, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हो गया, पूर्ण विराम। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, लिखो इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद लिखेंगे माना, तुम लोग लिखते जाओ मैं बोलते जा रहा हूं, माना बैगनी रंग, माना बैगनी रंग व लाल रंग का विचलन कोण, माना बैगनी रंग व लाल रंग का विचलन कोण क्रमशः डेल वी व डेल आर हो, तो विचलन कोण थीटा बराबर, सॉरी कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर हो जाएगा डेल वी माइनस कितना हो जाएगा, डेल आर। क्यों, ये थीटा मान जानना है। इस पूरे बड़े में से इस छोटे को घटाओगे तुमको थीटा मिलेगा, समझे मेरे बात को। इस पूरे बड़े में से इस छोटे को घटाओगे तो ये मिलेगा ना तुमको। ठीक, तो थीटा बराबर होता है डेल वी बराबर डेल थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। हो गया। परंतु हमको पता है, परंतु एक छोटी सी चीज पता है कि डेल का जो मान होता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तब लाल रंग के लिए कैसा होगा, यहां पर दिखेगा, चलो इधर बता दे रहा हूं। तब उसी के नीचे लिखोगे लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए डेल आर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। प्रिज्म तो वही है, बस अगर हम लोग का विचलन कोण डेल आर है तो उसका पूर्णांक क्या होगा, रंग का म्यू आर। वह बैगनी रंग के लिए, वह बैगनी रंग के लिए, तो बैगनी रंग के लिए कितना होगा, डेल वी बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए, है ना। तो अब हम लोग मान को रख दे सीधे सीधे, हाँ तो यहीं पर से मान रख देते हैं थीटा। तब थीटा बराबर हो जाएगा, डेल वी के जगह में रखोगे कितना, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल आर के जगह में रखोगे इसको म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब देखो दोनों में से ए कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, म्यू वी माइनस 1, तो म्यू वी माइनस 1
माइनस का गुणा करोगे तो माइनस म्यू आर, अब माइनस माइनस प्लस वन, तो थीटा बराबर हमको प्राप्त होगा माइनस वन प्लस वन खत्म, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू क्या ए। ये होता है क्या कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए अभिष्ट व्यंजक। मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण किस पर निर्भर करता है, प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। प्रिज्म का कोण बढ़ाओगे तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बढ़ेगा, प्रिज्म का कोण कम करोगे तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होगा, कम होगा। ठीक, समझ गए इतना? हाँ बस चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण से अब जाएंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता। नोट करिए चलिए। इसका परिभाषा लिखवाया हूं ना, याद नहीं आ रहा है मेरे को, चलो लिख लो, बोल दे रहा हूं। किसी प्रिज्म द्वारा किसी प्रिज्म से निर्गत, परिभाषा लिख लो चलो। किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पूर्ण विराम, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। नहीं लिखा हेलो ना, कोई बात नहीं, इसमें आ जाएगा वो। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, फिर ये हम लोग का है। ठीक, यहां से माना ये चित्र बना के मेंशन कर देना। चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालो वर्ण विक्षेपण क्षमता। हेडिंग डालो वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता हेडिंग डालो, फिर बताते हैं। डाले? दो परिभाषा लिखवाना, तुम लोग कोई सब लिख लो। पहला परिभाषा होगा किसी प्रिज्म द्वारा रंगों को हाँ, किसी प्रिज्म द्वारा रंगों को अलग अलग करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। लिखो चलो पहला परिभाषा। किसी प्रिज्म द्वारा रंगों को अलग अलग करने की क्षमता को, रंगों को अलग अलग करने की क्षमता को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय वाला तभी देना जब कोण ज्ञात करना हो। ठीक, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक, अथवा एक और परिभाषा लिखो। अथवा लिखो कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण व माध्य किरण के विचलन, कोणीय वर्ण विक्षेपण व माध्य किरण के विचलन, व माध्य किरण के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। फिर नीचे लाइन लिखना सूत्र बराबर ये, और उसके बाद उसका सूत्र लिखोगे कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। माध्य किरण का विचलन हम लोग का डेल वाई होगा। अब एक चीज बताओ मेरे को, माध्य किरण हम लोग येलो को ही क्यों लिए, पीला कलर को? देखो वाई मतलब येलो है ना, वाई मतलब क्या है हम लोग का, येलो। पीला कलर क्यों लिए? क्योंकि देखो आओ, एक दो तीन चार, हाँ ये, इन चारों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इन चारों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक। ये चार मिलकर के तीन के बराबर होते हैं।
ये चारों तरंग दैर्घ्य मिलकर ये 3 के बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग y को बीच में लेते हैं। नहीं तो हम लोग 3 इधर बीच में g को ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ये चारों मिलकर इन तीनों के बराबर होते हैं, तो दोनों का सेंटर हम लोग का ये आता है, इसलिए हम लोग पीले कलर को या येलो कलर को हम लोग क्या लेते हैं, माध्य किरण लेते हैं। तो सूत्र हो गया W बराबर थीटा बटे क्या हो गया, डेल वाई। हो गया इतना चीज, समझ गए ना। परंतु हमको पता है, देखो, परंतु हमको पता है थीटा बराबर क्या होता है, डेल वी माइनस क्या होता है, डेल आर होता है। या चाहो तो सीधा वो सूत्र जो लाए हो ना पुराना, उसको भी रख सकते हो हम लोग का। हाँ, डायरेक्ट पुराना सूत्र रख सकते हो, लेकिन अगर इसको नया देना है तो तुमको नया देना पड़ेगा। ठीक, थीटा बराबर क्या होता है, डेल वी माइनस डेल आर। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर बटे क्या हो जाएगा, डेल वाई। हो गया इतना। अब हम लोग देखते हैं, अब यहीं पर लिखेंगे माना, माना बैगनी, लाल व पीले रंग का अपवर्तनांक क्रमशः क्या क्या हो, म्यू वी, म्यू आर व म्यू वाई हो, तथा प्रिज्मा का कोण कौन सा हो, ए हो। तो उस कंडीशन में कैसा आ जाएगा, डेल बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो लाल रंग के लिए डेल आर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए किसके लिए, बैगनी के लिए। और पीले के लिए डेल वाई बराबर हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। इसको मानेंगे समीकरण एक। समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, चलो मान रख दो समीकरण एक में। समीकरण एक में मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो ओमेगा, अब मान रखो डेल वी के जगह में कितना रखोगे, ये वाला म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और नीचे में होगा डेल वाई, तो डेल वाई के जगह में हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये तुम्हारा काम का नहीं है, अभी इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए। दोनों में से ए को बाहर निकाल दिया तो म्यू वी माइनस 1 आ गया, माइनस का गुणा करोगे तो म्यू आर, और माइनस माइनस प्लस 1 बटे में हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल, तो हम लोग के पास बचेगा ओमेगा बराबर हम लोग का बचेगा म्यू वी माइनस 1 प्लस 1 खत्म, तो म्यू वी माइनस म्यू आर बटे क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1। इसको ब्रैकेट में मत डालो। ये है हम लोग का वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए व्यंजक। अब इसमें एक चीज याद रखना, जो ये वर्ण विक्षेपण क्षमता है, ये प्रिज्म के कोण ए पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि सूत्र में ए आ ही नहीं रहा है। तो हमेशा याद रखना, वर्ण विक्षेपण जो क्षमता है वो प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। समझ गए? बस ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ छोटा सा है, हो जाएगा। हो गया, चलो अब इसके बाद हेडिंग डालते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन। छोटा सा देख लो, ज्यादा डिटेल नहीं। रेले का नियम मेरे को समझाना है, मेन चीज जो तुम लोग का वो है, वो छोटे बचपन से पढ़ते आए ना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है ना। दोपहर में आकाश श्वेत क्यों दिखाई देता है, स्वच्छ आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, रात में आकाश काला क्यों दिखाई देता है, खतरे के लिए लाल का सिग्नल, लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, सब इसी में है, प्रकाश के प्रकीर्णन में। अब हेडिंग डालो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहता है प्रकाश का प्रकीर्णन, देखो, जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम के अणुओं की ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा से कम होती है। तो क्या करते हैं, माध्यम के अणु प्रकाश से ऊर्जा लेकर के सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। इसी को प्रकाश का क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है ना। समझना, ऐसे समझो, एक चीज समझो, जैसे मान के चलो बहुत गरीब है हम लोग,
अब तुम लोग को क्यों कहूँ, मैं कहूँ, मान लो मैं बहुत गरीब हूँ, है ना, अब मैं लोभिया किस्म का आदमी हूँ, है ना, जैसे कई लोग होते हैं ना, वैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। अब मेरे यहाँ कोई मेहमान आता है जो बहुत पैसा वाला है, इतना पैसा कि उसके पास से 100 200 हजार 2000 निकल जाए तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब उससे उधारी मांगूंगा, "हाँ यार 100 200 देना", ऐसे कहूंगा। अब मैं भी बताया जैसे 100 200 उसका निकल जाए, हजार निकल जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब वो क्या करेगा, ले ले ले, अब मेरे को दे देगा 100 रुपया, है ना। अब मैं 100 रुपया पाया, फिर मैं क्या करूंगा, उसका कुछ कुछ खाऊंगा और खा के बर्बाद कर दूंगा पैसा को, और उसको पैसा लौटाऊंगा नहीं मैं, है ना, उससे लिया और इधर उधर घूम के बर्बाद कर दिया। जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं क्या घूम रहा था इधर उधर, नहीं, पैसा आया, मैं उससे पैसा मंगा और उससे पैसा लेने के बाद मैं इधर उधर जाकर उसको खर्चा कर दिया। यही मेरा प्रकीर्णन है, और प्रकाश का प्रकीर्णन में प्रकाश आ जाता है ना। मतलब मुझे समझो क्या, माध्यम का कण, जो पैसा दिया उसको समझो प्रकाश। तो माध्यम देखो, जब प्रकाश मतलब वो इंसान, ऐसे समझो, पूरा स्पेशल बता रहा हूं तुम लोगों को समझो। ये कोई अमीर आदमी है, कंटेर्रा टाइप का नहीं है, बढ़िया आदमी है ना, ये अमीर आदमी है ना, ये मेरा घर है, और इस घर में मैं हूं एक गरीब व्यक्ति, मैं मजदूर हूं, है ना। तो ये अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी यानी कि मैं, ठीक, अमीर आदमी गरीब आदमी यानी कि मैं। अब ये क्या करेगा, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास 100 200 पैसा निकल जाएगा, हजार पैसा निकल जाएगा, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, अमीर आदमी बहुत पैसा है ना। जब ये मेरे यहाँ आएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको भैया पैसा देना, मेरे को 100 रुपया, मेरे को कुछ खाना है। ये मेरे को 100 रुपया देगा, मैं 100 रुपया पा गया, मैं चल दूंगा इधर चाट ठेला में, इधर चल दूंगा गुपचुप ठेला में, आइसक्रीम ठेला में, उधर जाकर 100 रुपया को खत्म कर दूंगा। अब देखो, यही चीज है, यही रेले का प्रकाश प्रकीर्णन है। क्या ये इसका प्रकीर्णन था, मेरा प्रकीर्णन। अब प्रकाश से जोड़ दो तो प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है, ये घर उसका क्या है, माध्यम है, समझना। ये क्या है, प्रकाश है, और ये क्या है, माध्यम के कण है, ठीक। जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के कण की जो ऊर्जा है वो प्रकाश की ऊर्जा से कम होती है। मतलब माध्यम के पास उतना पैसा नहीं है जितना प्रकाश के पास पैसा है। ऊर्जा को प्रकाश से तुल्य करो, ऊर्जा को किससे तुलना करो, पैसा से, ठीक। तो क्या बोला, जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के कण की जो ऊर्जा है, ऊर्जा वो प्रकाश ऊर्जा से कम होती है, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, प्रकाश से ऊर्जा लेकर के सभी संभव दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं अनियमित रूप से। इसे ही हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब क्या हो गया, मान लो ये माध्यम है और इस माध्यम में छोटे छोटे बहुत सारे हमारे पास क्या है, कण है, अंधेर कण, ठीक। तो जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो वही है, प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के कणों की जो ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा से कम होती है। तो माध्यम के कण प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके सभी संभव दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं अनियमित रूप से, सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। इसे ही प्रकाश का क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। समझे इस चीज को, पक्का ना। बस क्या समझे। मैं गरीब हूँ, अरे पूरा इस सिस्टम को समझाया तुमको, क्या समझे कहता हूँ तो मैं गरीब हूँ कहते हो ले। चलो हाँ भाई मैं गरीब हूँ, चलो लिखो, चलो गरीब है तो गरीब क्यों नहीं कहेंगे, चलो लिखो बता रहा हूँ। जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है, हेडिंग डाले हो ना, चलो लिखो, जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम के कणों की ऊर्जा, तो माध्यम में कणों की ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा से कम होती है। मतलब ऐसे माध्यम का बात कर रहे हैं ना, या ऐसा कह सकते हो, जब प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में प्रवेश करे जिस माध्यम में कण की जो ऊर्जा है, मतलब माध्यम के कण की जो ऊर्जा है, माध्यम के कण की ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा से कम हो, प्रकाश ऊर्जा से कम हो, तो ये कण प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके, तो ये कण प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं।
सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। हो गया। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए इतना चीज? आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, अब चलो आगे। उसके बाद इसमें देखो क्या क्या है। अब हो गया रैले का प्रकाश प्रकीर्णन नियम। लिखो हेडिंग रैले का, छोटा सा है। रैले का प्रकाश प्रकीर्णन नियम क्या कहता है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश का तरंग प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, देखो रैले ने कहा प्रकीर्णित प्रकाश। प्रकीर्णित प्रकाश मतलब क्या है? फैलने वाला प्रकाश। याद रखना, प्रकीर्णित प्रकाश मतलब फैलने वाला प्रकाश। हर चीज लैंग्वेज सरल होता है, बुक में कठिन कठिन थोड़ा सा दिया रहता है। जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह तरंग दैर्घ्य के, किसके? तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हम लोग बात करें, यदि किसी प्रकाश का तरंग तीव्रता आई हो और उसका तरंग दैर्घ्य लेमडा हो, तो लेमडा घात 4 के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। सॉरी, अनुक्रमानुपाती बोल डाला था, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, ये अब इससे क्या समझे? लेमडा का मान बढ़ेगा तो आई का मान घटेगा, और आई का लेमडा का मान कम होगा तो आई का मान बढ़ेगा। इससे क्या समझे? जिस रंग का तरंग दैर्घ्य, इससे हम लोग को यह समझने को मिल रहा है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, जिसका तरंग ज्यादा, उसकी तीव्रता क्या होगी? कम होगी। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसकी तीव्रता कैसी होगी? ज्यादा होगी। अब एक चीज समझो, अगर हम लोग वो 7 रंग देखें विबग्योर, तो वॉयलेट का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? कम होता है। इसलिए इसकी जो तीव्रता है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। और अगर बात करें लाल में, तो लाल का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? ज्यादा। और लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो इसकी तीव्रता कैसी होती है? कम होती है। तीव्रता मतलब समझो प्रकाश का फैलाव। इसलिए हम लोग लाल रंग का उपयोग क्या करते हैं? खतरे के निशान या लेजर लाइट में करते हैं। क्यों? ज्यादा दूर जाता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज्यादा है और इसकी तीव्रता कम होती है, फैलाव कम होती है, तो संकुचित होकर के सीधी डायरेक्शन में जाता है। टार्च जलाओगे तो टार्च में क्या हो, तरंग दैर्घ्य कम है, है ना, तो उसमें क्या होगा? तीव्रता ज्यादा होगी, प्रकाश का फैलाव ज्यादा होगा, इसलिए टार्च फैल जाता है। और लेजर में क्या है? लाल रंग का, ग्रीन का भी आजकल उपयोग करते हैं, तो इसका तरंग दैर्घ्य कम ज्यादा होता है, तीव्रता कम होती है। ठीक, इसके बहुत सारे उदाहरण है तुम लोग का, है ना। मतलब सीधा समझो, कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, और इसमें बहुत सारा है। तुम लोग का आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है, खतरे की घंटी या खतरे के निशान के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, दोपहर के समय आकाश सफेद क्यों दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, रात के समय में आकाश काला क्यों दिखाई देता है। दुनिया भर का ये सब है ना, सब ये प्रकीर्णन के कारण ही है, प्रकीर्णन और रेले के नियम। ठीक, तो इसको बुक से अच्छे से पढ़ लेना। आज में सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, कल से हम लोग चालू करेंगे क्या? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी वगैरह। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मैं माफी चाहूंगा आप सबसे कि वीडियो थोड़ी सी लेट आई। कल से अब वीडियो आप लोग की कंटिन्यू आएगी। ठीक, आज ही से। ठीक, आज ये खत्म हो गया, फिर कल से। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। चलिए नोट करिए इसको।